मीरा के प्रभु कबहू मिलोगे तुम बिन रह्यो न जाए। प्रभु भक्ति की चरम सीमा। इनानी सिटी सेंटर में श्रावण मासीय चातुर्मास कथा महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित कथा के मुख्य आयोजक कैप्टन सुरेश इनानी तथा महेश इनानी व मीराबाई कथा के यजमान चित्तौड़गढ़ की पावन धरा पर निवासरत समस्त मातृशक्ति बंधुगण, समिति के सदस्य भागचंद मुंदड़ा, श्रवण सिंह राव, शिरीष त्रिपाठी, ऋषि इनानी, लोकेश त्रिपाठी, चेतन गौड़ द्वारा आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया गया। संकीर्तन प्रारंभ करके युवा संत श्री अभयदास जी महाराज ने मीरा चरित्र कथा के छठे दिन में प्रवेश किया। उन्होंने बताया कि मीराबाई भक्तिकाल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि उन्हें अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। मोहन आओ तुसरी, गिरधर आओ तुसरी, माधव के मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। पंक्ति में मीरा की विरह वेदना महसूस होती है। ससुराल में घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा कृष्ण मंदिर में जाकर पूजा करते हुए भजन गाती। रतन सेन ने भोजराज और मीरा के रिश्ते की सारी हकीकत भांप ली। भोजराज ने रतन सेन को इस भेद को परिवार के सदस्यों को बताने के लिए मना किया था। मीरा की भक्ति इतनी चरम पर पहुंच गई थी कि त्योहारों पर भोजराज ने मीराबाई के सफेद कपड़ों को रंगीन हो जाते हुए देखा। मीराबाई भक्ति की उस चरम सीमा को पार कर चुकी थी कि कृष्ण के बिना विरह में उन्होंने सुध बुध भी खो दी थी। मीरा के प्रभु कबहू मिलोगे तुम बिन रह्यो न जाए पिया जी। इन पंक्तियों में मीराबाई की विरह वेदना साफ झलकती है। भोजराज की घायलावस्था में मीरा ने प्रभु भक्ति का क्रम तोड़ा और दिन रात कुंवर भोजराज की सेवा की, लेकिन कुंवर भोजराज अपनी मृत्यु को निकट देखकर रतन सेन को अपनी भाभी का ध्यान रखने का संकल्प लेते हैं। एक दिन प्रातःकाल अपने अंतिम समय को निकट जानकर कुंवर भोजराज ने मीरा को अपने निकट बुलाकर मीरा के साथ बिताए सभी क्षणों को याद करके अपनी अंतिम सांस ली। भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा को संतों से मिलने पर रोक लगा दी गई। ननद के संदेश पर मीरा जी ने कहा, राणो जी रूठे तुम्हारो कई कर लेसी, हरि रूठे तो कठे जास्या। ससुराल में ननद और परिजनों द्वारा कई तरह के षड्यंत्र रचने लगे, लेकिन मीराबाई की भक्ति ने प्रभु को साक्षात दर्शन देने के लिए विवश कर दिया। महाराज ने अपनी कथा के माध्यम से मीराबाई की कृष्ण भक्ति तथा भोजराज के सखा भाव का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया, जिसे सुनकर पांडाल में विराजित मातृशक्ति भाव विभोर हो गई। कल 10 अगस्त को यूथ पार्लियामेंट का आयोजन इनानी सिटी सेंटर पर प्रातः 9:30 पर रखा गया है। भक्त भागवत और गौतम खट्टर, मीनाक्षी शेरावत इत्यादि यूथ आइकॉन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में अतिथि राव नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष जौहर संस्थान, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, बाल कल्याण समिति सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर सुशीला लड्ढा, भोलाराम प्रजापत, भरत जागेटिया, एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, विश्वनाथ टोंक, सुदर्शन रामपुरिया, सतपाल दुआ, नवीन पटवारी, गोपाल जाजू, राजन माली, प्रदीप बोहरा, दीपक वर्मा, राजकुमार तंबोलिया, राजेश पोखरना, राहुल, चित्तौड़गढ़ से बाहर से पधारे अतिथि लोकेश आचार्य, उपाध्यक्ष भाजपा जयपुर, श्रीमती हेमलता आचार्य, मनोज पांडे, युवा प्रदेश अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन, अशोक बाहेती, सरकार भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, कमलेश गहलोत, सहकार भारती सह संगठन मंत्री, महेंद्र दवे, विद्या भारती प्रांतीय सचिव जोधपुर एवं कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ क्षत्रिय समाज के सभी प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी, प्रबुद्ध वर्ग इत्यादि द्वारा महाराज श्री का स्वागत ऊपरना उड़ाकर किया गया। महाराज श्री द्वारा इन सभी का यथोचित आशीर्वाद देकर सम्मान किया गया। इसमें राव नरेंद्र सिंह विजयपुर, प्रदीप सिंह नाहरगढ़, लाल सिंह भाटी एमडी महाराणा भोपाल शिक्षा समिति, शक्ति सिंह मुरलिया, बलवीर सिंह राठौड़ अध्यक्ष क्षत्रिय समाज, गोवर्धन सिंह भाटी
कोषाध्यक्ष इत्यादि सभी लोग पधारे। हिंदुओं का काम अहिंसा है, सनातनियों का काम अहिंसा है। लेकिन हमें जो एक वाक्य पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूं कि स्वामी जी इस एक वाक्य ने कि अहिंसा परमो धर्मः, इस एक वाक्य ने हमारे आज के युवा को नपुंसक बनाकर रख दिया है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इसके आगे का वाक्य क्या था। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है ही, लेकिन अगर धर्म की रक्षा की बात हो, अगर आत्मरक्षा की बात हो, तो हिंसा भी करनी उतनी ही जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अगर दुष्ट नहीं मानता है तो हिंसा भी बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? शकुहुणों ने हमको लूटा, कहाँ अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार हुआ, क्या वहाँ अहिंसा थी? बांग्लादेश की आप हालत देख लीजिए, आज माताओं और बहनों के साथ क्या हो रहा है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला मर चुकी थी, उस लाश के साथ भी वो दुराचारी व्यभिचार कर रहे थे। लाशों से भी व्यभिचार हुआ, क्या वहाँ अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। कृष्णा, आप चित्तौड़गढ़ आ रहे हो क्या नहीं आ रहे हो? कल सुबह युवा संसद में मैं तो गुरुजी के साथ आ रहा हूँ। आप भी टाइम से पहुंच